नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पीय प्रश्न, दोस्तों जो कि आपके राजेंद्र सीरीज के द्वारा लिया गया है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में राजेंद्र सीरीज के क्वेश्चंस पढ़े थे उसके ये आगे का भाग है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु जो है वो आपका 15 मार्च से 15 जून होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका शीत ऋतु संबंधित है। शीत ऋतु किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा आपका 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है तब जो भाग सूर्य के सामने आता है वो होता है। दोस्तों वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे दिन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है तब जो भाग सूर्य के पीछे आता है वहाँ होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका रात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चक्रवात की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा यह निम्न दाब केंद्र होता है, इसमें केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, तो इसे कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग प्रति चक्रवात कहते हैं। दोस्तों जबकि आपका चक्रवात में क्या होता है? दोस्तों आपके चक्रवात में बीच में लो प्रेशर होता है और बाहर हाई प्रेशर होता है। दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा कि चक्रवात में बीच में लो प्रेशर रहेगा और बाहर हाई प्रेशर रहेगा, जबकि प्रति चक्रवात इसका ठीक उल्टा होता है। दोस्तों इसके बीच में हाई प्रेशर होता है और बाहर लो प्रेशर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विली विली चक्रवात कहाँ है? तो दोस्तों विली विली चक्रवात आपका ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाइफून चक्रवात कहाँ है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका जापान, चीन, फिलीपींस। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका हरिकेन चक्रवात संबंधित है। तो दोस्तों हरिकेन चक्रवात किससे संबंधित है? दोस्तों इसका उत्तर होगा मैक्सिको की खाड़ी से। दोस्तों आपका एक प्रश्न और यहीं से बनता है कि हरिकेन की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो दोस्तों हरिकेन की तीव्रता सेफिर सैम्पसन स्केल में मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ठड़े चक्रवात है। तो दोस्तों ये कहाँ पे है? तो दोस्तों ये भारत का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों आपसे एक प्रश्न यहीं से और बनता है कि हुड़ों का आक्रमण प्रथम बार किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो दोस्तों हुड़ों का आक्रमण प्रथम बार आपका कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका मौर्य काल के संस्थापक हैं। तो दोस्तों मौर्य काल के संस्थापक कौन है? दोस्तों मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों मेगस्थनीज जो है वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका इंडिका के लेखक हैं। तो दोस्तों इंडिका के लेखक कौन है? मेगस्थनीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में। दोस्तों एक प्रश्न आपका हर्षवर्धन से बहुत पूछा जाता है कि हर्षवर्धन की नाटकों के नाम बताइए। तो दोस्तों हर्षवर्धन के नाटक है नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शी का। दोस्तों ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि हर्षवर्धन के नाटक क्या क्या हैं। तो दोस्तों नागानंद है, रत्नावली है और प्रियदर्शी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण आपके सम्राट अशोक ने करवाए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों एक प्रश्न और यहीं से आप याद रखिएगा कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसम ने पढ़ा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
वर्धन वंश के संस्थापक थे। दोस्तों वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो वर्धन वंश के संस्थापक दोस्तों हर्षवर्धन थे। और दोस्तों हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चालुक्य वंश, जिसे हम लोग कल्याणी के वंश के भी नाम से जानते हैं, का संस्थापक था। तो दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसके संस्थापक तैलव द्वितीय थे। और दोस्तों तैलव द्वितीय की राजधानी क्या थी? तो तैलव द्वितीय की राजधानी मान्यखेत थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मैकमोहन रेखा का संबंध है। तो मैकमोहन रेखा का किससे संबंध है? तो भारत और चीन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म के संस्थापक थे। तो दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, जो कि पहले तीर्थंकर के रूप में भी जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। तो दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो अंतिम तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी थे। दोस्तों महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका सिंधु नदी से। दोस्तों आपका एक प्रश्न और यहीं से बनता है कि कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? दोस्तों कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति जो वो आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे प्राचीन फसल माने जाते हैं। तो दोस्तों आपके सबसे प्राचीन फसल जौ और गेहूं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ था। तो नवपाषाण काल में दोस्तों आग और पहिए का आविष्कार हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार है। तो दोस्तों मनुष्य के द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कुल्हाड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। दोस्तों गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त थे। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक तो श्रीगुप्त, और यदि आपसे पूछा जाता है गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो दोस्तों भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका समुद्रगुप्त को। दोस्तों आपका एक प्रश्न यहीं से और बनता है कि कविराज की संज्ञा किसे दी गई है, या कविराज किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका समुद्रगुप्त को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों विक्रमादित्य के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपका इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को भारतीय इतिहास में स्वर्णकाल कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका, दोस्तों इसमें बुक में ये गलत दिया है समुद्रगुप्त। दोस्तों इसका उत्तर आपका सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी फायन जो है वो भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास तथा धन्वंतरी किसके दरबार के नौ रत्न थे? दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के जो हैं वो 9 रत्न थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वंदे मातरम के रचयिता हैं। तो दोस्तों वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चिकित्सामृत किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका बिल्लड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रस रत्नाकर किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा नागा अर्जुन की है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि नागा अर्जुन का असली नाम क्या था, दोस्तों इसका उत्तर होगा वैद्यनाथ मिश्र। तो दोस्तों आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हु लिव्स
इफ इंडिया डाइज कथन है। तो दोस्तों ये किसका कथन है? तो दोस्तों ये कथन आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ब्रह्म समाज के संस्थापक है। तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका राजा राममोहन राय। दोस्तों आप लोग इसको याद कैसे करेंगे? तो दोस्तों आप इसको रिलेट करिएगा ब्रह्म को ब्रह्मांड से। दोस्तों इसको ब्रह्मांड से रिलेट करिएगा। और राजा राममोहन राय में दोस्तों पहले आप ये आगे देखिएगा राज। दोस्तों इसको ऐसे रिलेट करिए कि ब्रह्मांड पे कौन राज करता है। तो दोस्तों ब्रह्मांड पे राजा राममोहन राय राज करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका स्वामी विवेकानंद। दोस्तों अब इसको याद कैसे करेंगे? दोस्तों आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, जैसे कोई मिशन होता है तो उस पर किसको भेजा जाता है? किसको भेजा जाता है दोस्तों? तो जो विवेकशील होता है उसी को तो भेजा जाता है। किसको? जो विवेकशील होता है। दोस्तों इस प्रकार आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सुश्रुत संहिता के कितने भाग है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपके 5 भाग हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शल्य चिकित्सा पर आधारित ग्रंथ है। तो दोस्तों शल्य चिकित्सा पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? तो सुश्रुत संहिता है। दोस्तों ये किसकी है ग्रंथ? दोस्तों तो ये सुश्रुत की हैं, जो कि प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्र एवं शल्य चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है आपका, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विश्व भारती के संस्थापक थे। तो विश्व भारती के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गणित सार संग्रह के लेखक हैं। तो दोस्तों गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य हैं। गणित सार संग्रह के लेखक है। दोस्तों ये कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया, तो दोस्तों इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।